अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इन्फिनिक्स S4 ये मॉडल आपके सामने है, X626B है। तो इसका अगर कोड लग जाए तो आपने इसको किस तरह रिमूव करना है ये आप देख सकते हैं। इसका कोड कोई लगा हुआ है, तो अगर आपसे पैटर्न लग जाए, पिन कोड लग जाए या फेस लॉक, कोई भी आप फिंगरप्रिंट वगैरह कोड लॉक लगा के भूल जाएं तो आपने हार्ड रीसेट किस तरह करना है। दोस्तों, इसका डाटा ज़ाहिर है वो तो डिलीट हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो वो आपसे कम से कम 500 रुपये ज़रूर ले लेगा इस चीज़ के लिए। तो कुछ तो 2000 रुपये भी ले लेते हैं, 1500 ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने घर में बैठ के कैसे फ्री में इसको हार्ड रीसेट कर लेना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसको हमने कर लेना है पावर ऑफ। यहाँ से ये पावर ऑफ हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसका यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वॉल्यूम अप बटन है और पावर बटन है। इन दोनों को हमने एक साथ यानी कि एक टाइम में दबा के रखना है। तो मैं पहले वॉल्यूम अप बटन दबा लेता हूँ और उसके बाद पावर बटन को प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ी देर में मोबाइल हमारा ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो गया। अब हमने बटन जो है उनको छोड़ देना है। तो ये अभी आप देख सकते हैं इसके सामने कुछ कमांड आ गई है, नो कमांड, और ऊपर XOS लिखा हुआ है। तो इससे आगे जाने के लिए हमने क्या करना है, इसका दोबारा से पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दबाना है। लेकिन दोस्तों पहले हमने वॉल्यूम अप बटन पहले दबाया था, इस दफ़ा हमने पावर बटन पहले दबाना है और 1 सेकंड के लिए बस जस्ट हमने प्रेस करना है, वॉल्यूम अप बटन को सिर्फ प्रेस करना है। तो ये मैंने पावर बटन दबा लिया और ये मैंने प्रेस किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ मेन्यू नया आ गया है, रिकवरी मेन्यू इसको बोलते हैं। तो इसमें हमें ये ऊपर इसका मॉडल नंबर और एंड्रॉयड ये सारा इसका बताया जा रहा है, लेकिन इसके नीचे हमें कमांड भी बताई गई है कि यूज़ वॉल्यूम अप एंड डाउन। इसकी मदद से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और पावर बटन के ज़रिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये वॉल्यूम डाउन की मदद से हमने आना है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे और पावर बटन दबा देना है। उसके बाद दोबारा हमने यस के ऊपर ला के पावर बटन दबाना है। दोस्तों यहाँ पे याद रहे कि जैसे ही आप यस के बटन के ऊपर पावर बटन प्रेस करते जाएंगे तो आपका डेटा सारा डिलीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं नीचे फॉर्मेटिंग डेटा हो रहा है, लेकिन अगर ये आप फॉर्मेट नहीं करेंगे तो उस सूरत में आपका लॉक नहीं खोल पाएगा। तो ज़ाहिर है फिर मजबूरी है, हमें खोलना ही पड़ेगा, डेटा डिलीट करना पड़ेगा। अब रिबूट सिस्टम नो आ गया है। यहाँ पे दोबारा हमने एक दफ़ा पावर वाला जो बटन है इसको प्रेस करना है। उसके बाद हमारा मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रीस्टार्ट होने के बाद कुछ देर के लिए स्टक हो जाते हैं सारे फ़ोन, सैमसंग, हवावे, इन्फिनिक्स वगैरह जितने भी सारे मोबाइल हैं वो, उनको जब हार्ड रीसेट किया जाए तो ज़ाहिर है उसमें डाटा होता है, तो डाटा डिलीट होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो थोड़ा सा स्टक भी हो जाते हैं। तो ये मोबाइल भी यहाँ पे स्टक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अब XOS आ गया है। इससे आगे थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, या अगर डाटा थोड़ा हुआ तो 3 से 5 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों अगर इसके बाद आपका गूगल का बाईपास आ जाता है कि गूगल का अकाउंट आपसे मांगते हैं मोबाइल वाले, ज़ाहिर है अगर आप इसके ऑनर हैं तो फिर आपको जीमेल याद होगी। अगर आप भूल चुके हैं जीमेल और उसका पासवर्ड, तो वो कैसे रिमूव करना है, गूगल वाला अकाउंट FRP लॉक किस तरह रिमूव करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक दूसरी वीडियो है, वो आप उस लिंक के ज़रिए एक दूसरी वीडियो देख के इसका FRP रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो इधर तक ही थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मज़ीद इस तरह की वीडियोस ट्रिक्स देखने के लिए हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।